बिहार विधानसभा को लेकर के हर दिन सियासी गरमा रही है, चाहे वो पोस्टर्स के लिए हो, चाहे वो मीटिंग्स के लिए हो, चाहे वो कोई भी पार्टी किसी पार्टी में अगर जाती है तो उसको लेकर के पूरी तरह से हड़कंप मच जाती है कि लगता है कि पार्टी किसके साथ मर्ज करने वाली है, किसके साथ तोड़ने वाली है। इसको लेकर के पूरी चुनौतियां बन रही है, हर दिन, हर घड़ी, हर समय। आप किस पार्टी से कब मिल रहे हैं उसको लेकर के भी एक बहुत बड़ा भूचाल आ जा रहा है। बिहार में ऐसा देखने को मिल रहा है, अक्सर कई जगह में मिलता है, बट बिहार की पॉलिसी बिल्कुल अलग है, यहाँ के राजनीतिक संगठन अलग है। अगर तेजस्वी नीतीश से मिल जाते हैं तो उसको लेकर के हजारों वीडियोस बन जाती है कि क्या क्या होने वाले हैं। उसी तरह से अगर चिराग मिल जाते हैं, अगर किसी तरह की कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो या किसी की तरह का मीटिंग हो या आवाज़ पे खातिरदारी, खाने पीने भी अगर चले जाएं तेजस्वी के घर तो वहाँ पर भी लेकर के भूचाल आ जाता है और उसको लेकर के बहुत सारी चीज़ अपने आप बनने लगती है और उसको पूरी तरह से पॉलिटिक्स का एक नया रूप दिया जाता है। लेकिन सच्चाई कुछ और रहती है, सच्चाई को दिखाया नहीं जाता, सच्चाई को समझाया नहीं जाता है। आज मैं वही टॉपिक लेकर के आया हूँ। इस राजनीतिक माहौल में, इस राजनीतिक भूचाल में इसको रोका जाए, नहीं तो इसका मंत्र कहीं और हो जाएगा। अभी हाल ही की खबर है, कल परसों जो पोस्टर्स लगा, वो पोस्टर्स बहुत कुछ बयान कर रही है और बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रही है कि आप राजनीतिक माहौल को समझिए, नहीं तो आपको कोई और लेके चला जाएगा और कोई और बटोर लेगा। यह माहौल को जानना है, यह नहीं जानेंगे तो यह समस्या बने रहेगी। कल परसों की बात है, राबड़ी आवास के घर के सामने एक बड़ा सा बैनर और पोस्टर्स लगा है जिसमें लालू, नीतीश और रामविलास पासवान की फोटो लगी है और साथ साथ सुशील मोदी की फोटो लगी है। अब इस फोटो में देख करके कोई भी फोटो देखेगा तो कहेगा जा चिराग, नीतीश और तेजस्वी यादव सब मिल गए हैं, तो बचा कौन? भाजपा। यानी भाजपा का पत्ता साफ, यानी एनडीए आउट, यानी केंद्र सरकार पर पूरी तरह से प्रहार किया जा रहा है और चोट किया जा रहा है। और उसमें लिखता भी है, वो पोस्टर्स में कोटेशंस लिखता है, केंद्र सरकार पूछता है बिहार। अब इतनी बड़ी पोस्टर्स में इतनी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई है, केंद्र सरकार पूछता है बिहार, और उसमें फोटोज जो लगी है लालू, नीतीश और रामविलास पासवान, और उसको मुद्दा यही बन रहा है कि अब लालू, नीतीश, चिराग यानी एक साथ मिल गए हैं, यानी तेजस्वी और चिराग और नीतीश जब मिल गए हैं तो अब मंझे हुए राजनीतिक होगा, अब बहुत सारी पॉलिटिक्स होगी और उसको लेकर करके ऐसे हजारों वीडियोस बन रहे हैं। इसलिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है और समझ बहुत ज़रूरी है। उस पोस्टर्स में नीचे भी छोटे अक्षरों में भी लिखा होता है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, केवल पोस्टर देखता है, कहता है अरे भाई सब पॉलिटिक्स में सारे लोग बेकार है, सारे लोग चोर है और सब एक साथ मिल जाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो भैया इतना समझदारी होते हैं तो वोट डालते वही समझदारी दिखाइए, क्यों नहीं हम समझदारी दिखाते हैं? तो हमें समझना है कि क्या हो रहा है, किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, किस तरह की बयानबाजी चल रही है, और ऐसे पोस्टर्स आपको कहीं ना कहीं भ्रमित कर देते हैं कि आखिर मैं वोट दूं किसको। अब अंत समय में अगर ये पोस्टर देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब नीतीश को वोट दें कि तेजस्वी को वोट दें कि चिराग को, क्योंकि तीनों हैं, एक भाई भाई हो गए, एक पोस्टर्स में दिख रहे हैं। तो क्या आपकी मंशा क्या होगी, आपकी इच्छा क्या जाएगी? या तो बीजेपी को अलग से वोट दे, अब तो एक होगी ना, बीजेपी को अलग कर दिया, इन तीनों को एक साथ मिला दिया। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जिस तरह से पोस्टर्स लेकर के बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से कह रहे हैं कि अब तीनों मिल गए हैं, अब केंद्र को अलग कर दिए गए हैं, लेकिन उसके नीचे एक कॉर्नर में भी नीचे लिखा गया है कि इन तीनों को, जैसे नीतीश कुमार, लालू यादव और रामविलास पासवान को बीजेपी की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से भारत रत्न क्यों नहीं मिला? इन्होंने पूरे 20-25 सालों तक देश की सेवा किया है। अब लालू यादव का भी टाइम नज़दीक आ गया, उम्र अब खत्म हो गई, कब क्या हो जाएगा, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। कितना भी रेलवे में काम किए हैं, बिहार के लिए काम किए हैं, बहुत सारा चीज़ें की हैं। और जिस तरह से नीतीश कर रहे हैं उसमें भी उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और बहुत सारे बिहार को एक नए लेवल पे ले गए हैं, तो वहाँ पर उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। और तीसरी है, रामविलास पासवान भी बहुत कुछ कर कर गए हैं और कई पार्टियों को जोड़ करके गए हैं, और जिन्होंने इस तरह से बिहार के पॉलिसीज़ को दिया और खास करके रेल मंत्रालय को दिया, बहुत सारे चीज़ केंद्र को तरफ से दिया है और सपोर्ट किया है, लोकसभा में सपोर्ट किया है। तो इनको तीनों का नाम भारत रत्न के लिए नाम उछाल करके ये बड़ा सा पोस्टर्स लगाया गया है। लेकिन इतनी बारीकियों से, इतनी छोटे अक्षरों को कौन पढ़ता है, कौन समझता है? सब तो यही समझेंगे मिल गए तीनों भाई, अब होगा बिहार में क्या पता नहीं होने वाला है, जो कुछ है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये जो
80% पॉपुलेशन से जो नहीं पढ़े लिखे हैं, न पढ़ते हैं, इवन पढ़े लिखे लोग भी उतनी सारी चीज़ों को ध्यान नहीं देते, वो केवल बड़े बड़े पोस्टर्स देखते हैं। अरे अब क्या हो गया, अब तो बिहार में बहुत कुछ चेंज हो रहा है। लो भैया, हम सोच रहे थे इस बार चिराग को जिताएंगे, अब क्या चिराग तेजस्वी मिल गए, नीतीशों मिल गए, अब किसको जिताएं? अब जिताना तो कि कोई चिराग के पक्ष में था, कोई तेजस्वी के पक्ष में था, कोई नीतीश के पक्ष में था। अब जनता भ्रमित हो जा रही है, अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो ऐसे पोस्टर्स बैनर्स से भी बचना चाहिए आम जनता को। अगर पोस्टर्स देखे तो उसकी बारीकियों को समझे कि क्या मुद्दा के लिए लगाया गया है। अब ऐसे टाइम में आप केवल पोस्टर्स देख के चले जाएंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे, आपका राजनीतिक की तरफ से जो रुझान से घटता चला जाएगा। कहीं ना कहीं लगने लगा है कि पॉलिटिक्स सबसे बेकार चीज़ है, सबसे गंदी चीज़ है, जैसा कि लोग भी मानते आए हैं कि दुनिया की सबसे खराब पॉलिसीज है तो वो है राजनीतिक। सब में चल जाओ, राजनीति में न पढ़ो, नहीं तो आपका बेड़ा या तो पार हो जाएगा, नहीं तो बेकार हो जाएगा। दोनों चीज़ों की इसमें लगी रहती है। यानी लत कैसी लगी है, समझ कैसी है, ये समझ ही आपको आने वाले मंत्री को डिसाइड करेगा कि आपका बिहार का भविष्य कौन बदलने वाला है। इन तीनों में किसमें है कितना दम, कौन है जो अपने दम पर कुछ करने वाला है, कौन है जिसके अंदर वो बाजू में दम है जो बिहार को बदलने की ताकत रखता है। आप सब जानते हैं, आप सब ने देखा है, लेकिन इस तरह का जब पोस्टर देखेंगे तो सबके दिमाग कंफ्यूज हो जाएंगे और वहां पर फिर से आएगी एक ही नियम, वो है जातिवाद। और अपने अपने जातियों को वोट दे करके वही काम करेंगे जो पिछले 20 सालों से चलता आ रहा है, उसमें दम घुट करके बिहार मर जाता है। और उसी को जगाना है आज, और उसी को जगाने के लिए सब सारी चीज़ें मैं छोटी छोटी चीज़ों को पॉइंट आउट करता हूँ। जाए जो लोग समझे कि इस तरह की पॉलिटिक्स में ना पढ़े, लेकिन समझे किसको वोट देना है, कौन काम कर रहा है। और हर मैं एक ही बंदे को नहीं ला करके रखता हूँ कि मुझे एक को अपग्रेड करना है और एक को डिग्रेड करना है और किसी के बारे में ज़्यादा तरफदारी करना है। जो मंच पे काम कर रहे हैं, जो जैसे काम कर रहे हैं, मैं वहाँ पर उसको लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जहाँ पर इनडायरेक्टली लोगों को भ्रमित कर रहा है, वहाँ पर भी आपको क्लियरली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप समझे, जाने, और आपके बेहतर नेता कौन है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि तीनों में बेहतर कौन है, आपका सिलेक्शन कौन सा है। क्योंकि ऐसे ऐसे पोस्टर्स देखने के बाद भी आपके मन में भ्रमित आ गए होंगे, कहीं ना कहीं दिमाग की बत्ती फ्यूज हो गई, लग रहा होगा जा अब तो गया, अब किसको वोट दें। और उसमें लेकर करके जिस तरह से बीजेपी की संकट मोचन चलती है, और यहाँ पर इस लेकर के बीच में एक ऐसा भी माहौल बनेगा जिसमें एनडीए का पत्ता साफ, अब आ जाएगा इंडिया। ऐसे कर करके बहुत सारे पार्टियां षड्यंत्र रच रही है और बहुत सारे पार्टियां धीरे धीरे अपब्रिंगिंग हो रही है। अब उसको लेकर के एक और बड़ी पार्टी खड़ी हो रही है, मुस्लिम पार्टी को लेकर के हो रही है। मैं जल्दी ही उस पर भी वीडियोस बना करके आपको बताऊंगा कि हम तीनों की लड़ाई में कोई और पार्टी में मुस्लिम की तरफ से कोई नेता खड़ा होकर के और बाजी मार जाएगा। तो ऐसे लड़ाइयों से बचना चाहिए और क्या करना चाहिए, हमें किसके हाथों में सत्ता देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। हम बिहार को देख रहे हैं, पिछले 20-25 सालों में देख रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस हो रहा है, कौन कितने में शक्ति रखता है और बदलने की ताकत रखता है। अगर है तो एक बार किसी को जिताइए तो पूर्ण बहुमत से जिताइए और कहिए कि तुम काम करके दिखा, मैंने तुम्हें दे दिया है, अब तुम बिहार को बदल के देख के आ, तो बर्बाद कर या तो आबाद कर, तुम्हारे हाथों में है। अगर नहीं कर सकता है तो अगली बार फिर से आउट करो और दूसरी को पूरी तरह से वोट दो। मैं यही कोशिश करूंगा और आप लोगों तक यही मैसेज पहुंचाने की भी कोशिश करूंगा कि हर चीज की तथ्य को जाए और समझे अब की बार किसकी सरकार, बस ये है जनता का फैसला। आप ही हमें बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा और क्या क्या सोचते हैं। आपके कमेंट का हमें बहुत इंतजार रहता है और आप जिस तरह से कमेंट करते हैं, बताते हैं, तो मुझे भी पता चलता है कि हाँ, ऐसे लोग हैं जिस युवा धरती पे बिहार को बदलने के लिए लक्ष्य रखे हैं, बिहार में चेंज लाने की कोशिश करते हैं। हम कितना भी कुछ कर ले, लेकिन हमारा अंत एक वोट ही काफ़ी होता है जो आपका इंतजार कर रहा है।